हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है, वो है चेंजेस इन मैटर। और हमारा जो करंट टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखने से पहले हम लोग एक बार जो है देख लेते हैं लेटेस्ट रिवाइज में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज इन ए केमिकल चेंज, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज इन ए केमिकल चेंज। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है केमिकल चेंज में, इसको आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ए फिजिकल चेंज। आपको फिजिकल चेंज के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंजेबल, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। फिर है डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन, आपको एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में 4 टाइप्स के दिए गए हैं केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों, a chemical reaction involves transformation of matter into a new substance or substances, ठीक है, which are formed in a chemical chain। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं कुछ एलिमेंट कंपाउंड्स, और वो मिलकर क्या करते हैं, एक नए सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हैं, या उनमें से ब्रेक होके या उनसे जुड़कर नए सब्सटेंस बनते हैं। तो उसी को हम आपका क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इनटू ए न्यू सब्सटेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिंथेसिस रिएक्शन। तो सिंथेसिस रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी बुक में जो बताया गया है, यहाँ पर बेसिकली ये क्या करते हैं, ये गेन करते हैं मैटर। ठीक है, यहाँ पर जो सब्सटेंस है, जब जो 2 अलग अलग सब्सटेंसेस को आपस में रिलेट किया जाता है तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं। इस तरह वो एक नया केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे हम समझ सकते हैं, आपकी बुक में बताया गया है, या जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है X, ठीक है, सपोज दैट एनी सब्सटेंस आर X प्लस इसको हम ऐड कर रहे हैं Y के साथ, ऐड विथ Y। तो जब हम X को Y के साथ ऐड करेंगे तो होगा क्या, जब हम इनको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा XY। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है, एक छोटा बॉक्स एक बड़ा बॉक्स, दोनों आपस में मिलकर तो क्या होगा, एक बड़ा बॉक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपकी बुक में बताया गया है, दिस रिएक्शन occur when 2 or more substances react to produce one substance। जब 2 सब्सटेंसेस मिलकर एक नए सब्सटेंस को प्रिपेयर करें तो वहाँ पर क्या होगा, हमें जो नया प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन को डन करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को फॉलो करना होगा, जिनमें आपकी बुक में बताया गया है दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बी ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ हीट। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, हीट का सिंबल बेसिकली ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाता है। तो हम लिख लीजिए आपको बताने के लिए कि हीट का, अगर आप हीट पूरा नहीं लिख रहे हैं तो ऊपर एक ऐसे ट्रायंगल बना देंगे तो उसका मतलब हो जाता है कि हमने हीट किया है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि हमें हीट करना है, और साथ ही साथ ये रिएक्शन हीट करके या लाइट के थ्रू या इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के थ्रू इस रिएक्शन को डन किया जाता है। ठीक है, तो जैसा आपकी बुक में दिखाया गया है, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया गया है, एक एक्टिविटी को, एक्टिविटी नंबर 5 इसी से रिलेटेड है।
एक्टिविटी नंबर 5 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो है मटेरियल दिया गया है, ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन, टोंग्स, स्प्रिट लैम्प, टेस्ट ट्यूब विथ वाटर, लिटमस पेपर, ब्लू रेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, और हमारे पास क्या है, एक स्प्रिट लैम्प है और टेस्ट ट्यूब है और साथ में वाटर है, ठीक है, तो और लिटमस पेपर भी है, ठीक है, ब्लू और रेड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर है, टेक ए स्प्रिट ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड होल्ड इट विद द हेल्प ऑफ टंग्स ऑन द स्प्रिट लैम्प फ्लेम। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को समझते हैं कि कैसे होता है। जो मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, ठीक है, Mg मैग्नीशियम Mg प्लस, क्योंकि हम इसको जब रिएक्ट करेंगे, इसको बर्न करेंगे, तो स्प्रिट लैम्प के सामने जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो उसके साथ एटमॉस्फेयर से आपकी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, तो प्लस O2, ठीक है, O2 इसके साथ रिएक्ट करेगी, तो ये क्या बनाएगा, हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। ट्रायंगल मैंने बताया था, ट्रायंगल का मीन्स होता है हीट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बन के आएगा MgO, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर हम जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या हमारे पास बन के आएगा, किसके साथ, प्लस वाटर के साथ। इसको हम वाटर के साथ जब ऐड करेंगे, प्लस H2O, वाटर के साथ जब करेंगे तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी MgOH का होल 12, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि जहाँ पर इस तरह का जो रिएक्शन है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड, यानी जब आप इसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं स्प्रिट लैम्प के पास ले जाकर, तो ये चमकदार एकदम सफ़ेद कलर का दूधिया उसमें ये जलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और फ्लेम एंड चेंजेस टू द वाइट पाउडरी एज, और ये सफ़ेद पाउडर के रूप में आपको, यानी जो ऐश है इसका, ठीक है, वो मिलेगा। दिस एज लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, और ये मैग्नीशियम रिबन से ये ऐश बहुत ही अलग दिखेगा, यानी इसकी जो राख होगी वो मैग्नीशियम रिबन से एकदम अलग दिखेगी। फिर है मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म द वाइट पाउडर ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसमें जो ऐश हमारे पास आया, ये क्या है, ऐश है, ठीक है, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब फिर रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, OH लगा है यहाँ पर, ये बेस हो गया, हमने लिटमस पेपर इसीलिए लिया है रेड और ब्लू, इसको हम चेक कर लेंगे क्या है, ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह the new product is magnesium hydroxide that change the color of moist red litmus to blue। ये क्या करेगा, ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगा, मॉइस्ट यानी जो नमी वाला रेड कलर का जो लिटमस पेपर होगा उसको वो टर्न कर देगा ब्लू में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल आयन है और ये आपको पहले पता है बेस के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस को हम समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, इट इज़ ए सिंथेसिस रिएक्शन एज टू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, यानी यहाँ पर आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ डिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसने मैटर को गेन किया, ठीक है, इस रिएक्शन में। यहाँ पे इसने O2 को गेन किया, फिर यहाँ पे इसने इसके साथ मिलकर वाटर के साथ मिलकर फिर इसने गेन किया, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसने प्रिपेयर किया। तो प्यारे बच्चों
इसमें हम लोगों ने ये बातें देखी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यार बच्चों, प्रीवियस जगह हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मैटर गेन हो रहा है और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे मैटर लूज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो लूज करेंगे। तो आपकी बुक में जो बताया गया बेसिकली, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन सिंगल कंपाउंड आपने पढ़ा था। कंपाउंड क्या है, जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं वो आपका कंपाउंड होता है। ठीक है, तो दे जनरली रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड एंड सो दीज आर मेनली एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे इसको हम एक बार फिगर के थ्रू समझते हैं, जैसा प्रीवियस जगह हम लोगों ने समझा था। यहाँ पे हमारे पास कोई कंपाउंड है एक्स वाई। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, और जब ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो ये ब्रेक डाउन होगा, जिसमें दो अलग अलग दोनों कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से जब ब्रेक होगा तो क्या बचेगा, जैसे आपका ये हो गया x और फिर हमारे पास प्लस क्या बचा, y बचा और ये आया y। ठीक है, तो इस तरह डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से कट किया आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये x का पार्ट इतना है, y का पार्ट इतना है, तो यहाँ पे जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस रिएक्शन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन में वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होके अलग हो गया, ये दोनों एक ही पार्ट थे। ठीक है, पहले तो इस रिएक्शन में आप लोगों ने ये देखा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 6। तो एक्टिविटी नंबर 6, एक्टिविटी नंबर 6 आर डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस टॉपिक। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको एक आपने देखा, यहाँ पे बुक में आप देख सकते हैं आपके पास एक स्प्रिट लैम्प है, एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है और शुगर है। ठीक है, तो जब हम शुगर का फॉर्मूला आप सभी को ध्यान रखना है, C6H22O11, वही चीनी जो आप अपने घर में देखते हैं शुगर, उसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। और जब हम शुगर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी जब हम शुगर को हीट करेंगे, इसको हम केमिकल फॉर्मूले की तरह देखते हैं O11। जब इसको हम हीट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था त्रिभुज अगर बना दिया गया ऊपर ट्रायंगल तो ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, तो हमें हीट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो C6H12O11 को जब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा कार्बन में प्लस H2O में, यानी वाटर में। तो अलग अलग चीज़ों में ये डिवाइड हो जाएगा, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं XY, यानी कि शुगर एक कंपाउंड है और जब इसको हमने हीट किया तो ये कार्बन और वाटर में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा, जो हमने एक्टिविटी नंबर 6 देखी है, इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं क्या है, जब हम शुगर को अपनी टेस्ट ट्यूब में लेकर स्प्रिट की सहायता से उसको हीट करते हैं, देन आप पाते हैं हीट होने के बाद उसके जो क्रिस्टल हैं जिनमें मॉइस्चर है वो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा और वो आपको जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर वाला सेक्शन है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स तो आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो
इसको भी देख सकते हैं, ये स्प्लिट लैंप है और ये यहाँ पे इसको हम जब बंद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह प्यारे बच्चों हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पर क्या है, मैटर लूज हो रहा है। प्रीवियस में आपने देखा सिंथेसिस रिएक्शन में वहाँ पे मैटर गेन हो रहा था। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्यारे बच्चों होता क्या है, जब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो मैटर है वो आपकी बुक में एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे क्या बताया गया, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में बताया गया, इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड एंड टेक्स इट्स प्लेस एज इन द एग्जाम्पल ए मोर रिलेटिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम ए कंपाउंड इन सोल्यूशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना स्थान चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे कर देते हैं, और चेंज कर देते हैं कंपाउंड में, एंड टेक्स इट्स प्लेस एज इन द एग्जांपल ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस। यानी जैसे हमारे पास दो एलिमेंट हैं, तो उसमें से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपना स्थान चेंज कर देगा, वो वहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, तो द एलिमेंट प्लेस हायर इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कैन डिस्प्लेस द एलिमेंट प्लेस बिलो इट फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे आपके नेक्स्ट पेज नंबर 91 में एक एक्टिविटी सीरीज बनी हुई है, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कुछ मेटल्स के एलिमेंट्स के नाम सजेस्ट किए गए हैं और उनकी वो सीरीज है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, नीचे से बढ़ते हुए, नीचे सबसे लिखा हुआ है गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे से बढ़ते हुए, नीचे वाला कम रिएक्टिव है और ऊपर वाला अधिक रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस सीरीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो अपना डिस्प्लेसमेंट मेंशन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी एक्टिविटी नंबर 7 की गई है। एक्टिविटी नंबर 7, और इस एक्टिविटी नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि आपका एम है टू डिमॉन्स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मटेरियल से आपको ए लार्ज टेस्ट ट्यूब विथ वाटर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, नेल्स एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जो प्रोसीजर है वो क्या है, टेक डायल्यूट सोल्यूशन। डायल्यूट सोल्यूशन यानी जो पतला सोल्यूशन हम लेंगे किसका, कॉपर सल्फेट का, डिजॉल्व 2 टीस्पून ऑफ ब्लू विट्रल, और इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू विट्रल CuSO4 डालेंगे। ठीक है, नाउ ऐड एन आयरन नेल टू द टेस्ट ट्यूब, और इसमें हम आयरन नेल को डालेंगे। ठीक है, तो हमने एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है डिस्प्लेसमेंट में। जैसे हमारे पास AX, जैसा कि आपकी बुक में बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है AX प्लस, इसको हम B के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, AX एक कंपाउंड है और एक B कोई एलिमेंट है। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्लेस चेंज कर देगा, कौन, B और X। तो यहाँ पे जो X है वो कम रिएक्टिव है, ये एलिमेंट कम रिएक्टिव है, तो ये यहाँ से भाग जाएगा, ये इस जगह चला आएगा और ये इस जगह चला आएगा।
तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो AB आएगा प्लस x अलग हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर चेंजेस होते हैं प्लेस। तो आपकी बुक में जो बताया गया है कि हमने जो एक्टिविटी की है कॉपर सल्फेट की, और वहाँ पर हमने जो कॉपर सल्फेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है CuSO4। तो जब CuSO4 को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सॉरी यहाँ पर रिएक्ट करेंगे Fe क्या है आपका प्लस Fe यानी आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, हमने नेल ली है ना, तो नेल क्या है आयरन है, और जब हम इसके साथ करेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये FeSO4 यानी ये इसके साथ रिएक्ट कर देगा और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, तो Cu यहाँ पे कम रिएक्टिव है, आप कॉपर देख सकते हैं और आयरन की पोजीशन देख सकते हैं। अपनी जो एक्टिविटी सीरीज है वहाँ पे कॉपर नीचे है और Fe क्या है ऊपर है। ठीक है, यानी जो आयरन है वो ऊपर है। तो जब इसको हम करेंगे तो ये FeSO4 रिएक्ट कर देगा। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu यानी Cu यहाँ पे अलग हो गया, यानी ब्लू विट्रल को जो हम यानी कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है जब उसमें हम आयरन के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तो आयरन सल्फेट बना लेगा प्लस और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो ये बताया गया है कि ब्राउन कोट ऑन नेल्स, यानी आप कैसे जान पाएंगे कि हमने जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था इसमें टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में जब हमने यहाँ पे आयरन नेल डिप की तो क्या होगा, जो आयरन नेल डिप करेंगे तो इस पे जो है क्या होगा, ब्राउन कलर का पॉलिश कोट हो जाएगी। तो जिससे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका SO4 Fe के साथ आ जाएगा यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा, और Cu के रूप में आपको आयरन की नेल पे क्या दिखेगा, ब्राउन कोटिंग दिखने लगेगी। ठीक है, आप लोगों ने कॉपर को देखा होगा अपने घरों में, जो वायर्स होते हैं वो कॉपर्स के बने होते हैं, वो उनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है ना। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट बार जो हमारे पास है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे। प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं लगता है कि कोई कमी सर के थ्रू रह गई है वीडियो में कुछ ऐसा, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे मैं उसको अगले वीडियो में सुधार करूँ।